हमें जो डिक्टेटर मिले हैं वो डिक्टेटर भी बड़े 2 नंबर मिले हैं। 1 नंबर डिक्टेटर होता तो क्या करता? 1 नंबर डिक्टेटर होता तो वो कहता मैं डिक्टेटर हूँ, मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैंने आपके सारे इदारे ठीक करने हैं, उसके बाद मैं इलेक्शन करवा दूंगा। सुनिए मेरी बात, वो 2 नंबर डिक्टेटर कहता है नहीं मैं जमहूरी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, पहले अदालतों का बेड़ा करता है, इलेक्शन फ्रॉडलेंट करता है, असेंबली डमी ले आता है, प्राइम मिनिस्टर डमी ले आता है, उससे सारे अदारे भी खत्म हो जाते हैं और सारे क्रिमिनल्स को अपने साथ मिला लेता है। इस मुल्क के अंदर नेचुरल लीडरशिप इसलिए डेवलप नहीं हो सकी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या जो भी पावर स्ट्रक्चर है वो उन लोगों को ऊपर लेके आता है जो कंट्रोल हो सके। जो लीडर होता है वो कभी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने मंशूर से कंट्रोल होता है। तो यहाँ नेचुरल लीडरशिप को ऊपर आने नहीं देते। मसला क्या है आज पाकिस्तान का, जो पावर में आता है, जो जुडिशरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने बीच में, यानी कि जुडिशरी जो है वो बजाय चेक करने के लिए पावर को, वो पावर का हिस्सा बन जाती है। इधर से सारी खराबी होती है नीचे थाने तक। जब तक पावर स्ट्रक्चर को चेक और बैलेंस नहीं आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम से ऊपर से, तब तक नीचे थाने तक प्रॉब्लम रहेगा। मैं आज एक शहरी हूँ, मेरा हुकूमत या जो भी पावर में बैठा हुआ है, फौजी है या एक रूलिंग पार्टी का एमएनए है या मिनिस्टर है, अगर मेरा उससे मसला होता है तो मैं किधर जाऊंगा? अगर अदालतें आजाद होंगी तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखिए एस्टैब्लिशमेंट 2 चीजें करती है। हर हल्के के अंदर मुजरिम पेशा लोग होते हैं। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट उनको सिग्नल करती है उधर जाते हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, उनको खौफ होता है थाने से। तो जब उनको पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट एक कैंडिडेट के साथ खड़ी होगी है तो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। मुजरिम पेशा लोगों की तहफ़्फ़ुज़ होता है गवर्नमेंट के साथ। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। हमारा जो सारा निजाम है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यहाँ एजेंसीज या पार्टीज को चलने नहीं दिया।